हेलो डियर चिल्ड्रन, कैसे हैं आप। तो बच्चों, जैसा कि हमने कहा था कि अगला वीडियो आपका आएगा दूसरे क्वेश्चन का। तो बच्चों, हम लेकर आ गए हैं, तो कृपया करके इसको भी पूरा देखिएगा आप लोग। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमने कहा था कि आपका अगला वीडियो आएगा, तो आ गया है। आप लोग पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी ना कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, चलिए बच्चों, क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। तो बच्चों, क्वेश्चन दिया है, अ मिक्सचर ऑफ अ पेंट इज़ प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट्स विथ 8 पार्ट्स ऑफ बेस। देखिए बच्चों, एक आपका मिक्सचर है जिसमें 1 पार्ट रेड पिगमेंट मिलाया गया है, वो भी 8 पार्ट्स ऑफ बेस के साथ। तो बच्चों, हमें इसमें निकालना क्या है। देखिए आगे लिखा हुआ है, फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस। कहा जा रहा है बेस का पार्ट्स पता करिए, ज्ञात करिए, दैट नीड टू बी एडेड, जिसे ऐड करना है। तो बच्चों, नीचे टेबल में देखो, आपको दिया गया है पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट 1, 4, 7, 12, 20, और उसके नीचे दिया हुआ है पार्ट्स ऑफ बेस। तो बच्चों, जैसे कि ऊपर कहा गया था, 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट जो है मिक्स किया गया है विथ 8 पार्ट्स ऑफ बेस। तो बच्चों, इसी प्रकार से हमें निकालना है 4 पार्ट्स का, 7 पार्ट्स का, 12 पार्ट्स का और 20 पार्ट्स का। तो बच्चों, क्योंकि हमें 1 पार्ट्स का दिया हुआ है, तो हमें 4 पार्ट्स, 7 पार्ट्स, 12 पार्ट्स और 20 पार्ट्स का आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो चलिए बच्चों, देखते हैं आगे। तो चलिए बच्चों, हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सॉल्यूशन में हम देखिए, जो खाली डब्बे हैं जहाँ पर हमें फिल करना है, ब्लैंक प्लेस है, उसमें हम लोग बच्चों जो नंबर भरा जाना है उसे मान लेते हैं ए, बी, सी और डी। तो बच्चों, इसे हम इंग्लिश में लिखेंगे, लेट द नंबर, यानी कि माना वह संख्या, टू बी फिल्ड इन द ब्लैंक्स, जो कि खाली स्थान में भरी जानी है, बी है, क्या है, ए, बी, सी एंड डी और डी रिस्पेक्टिवली। तो बच्चों, जैसा कि मैंने ऑफलाइन क्लासेस में आप लोगों को बताया था कि जो आपको रेशियो लेना है वो आपका होगा x1 अपान y1 इज इक्वल टू x2 अपान y2। तो बच्चों, इसी फार्मूला पे रख के हम सारा का सारा रेशियो निकाल लेंगे, जैसा कि आपको दिखाया गया है। 1/8 इज इक्वल टू 4/a, यानी x1 अपान y1 इज इक्वल टू x2 अपान y2। तो बच्चों, इसी तरह से हम नेक्स्ट भी निकाल लेंगे, सभी सॉल्व कर लेंगे। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा a इज इक्वल टू 32, b इज इक्वल टू 56, c इज इक्वल टू 96, d इज इक्वल टू 160। देखो बच्चों, अब यहाँ पे आप ये ना कहिएगा कि आपको जो इक्वेशन है वो सॉल्व करना नहीं बताया गया है। आपको अच्छे से आता है, यहाँ से ए का मान निकालना है, और फिर दूसरे वाले में से बी का, और तीसरे वाले में सी का, और चौथे वाले में डी का, जो कि हम पक्षांतर करके निकालते हैं, आपको अच्छे से पता है। तो बच्चों, अब यही ए, बी, सी और डी का मान आपका हम लोग टेबल में रख देंगे। तो देखिए बच्चों, आपको टेबल इस प्रकार से मिल जाएगा। तो आगे हम लोग देखते हैं बच्चों। तो इसे हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से, जो हमारा बेस है, यानी बेस का वैल्यू है, वो हमें मिल जाता है ए के प्लेस पर 32 यानी 32, बी के प्लेस पे 56 और सी के प्लेस पे 96 और डी के प्लेस पे 106। तो बच्चों, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, हैंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ बेसेस आर, यानी कि जो बेस के रिक्वायर्ड वैल्यू है वो इस प्रकार से हैं। तो बच्चों, आपके सामने सॉल्व हो चुका है सवाल। और बच्चों, आपका तीसरा सॉल्यूशन जो है, तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो अब बाय बाय, टेक केयर।